नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी जॉब्स एंड न्यूज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर डेली एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट दी जाती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आगे आने वाली सारी वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो भी अभ्यर्थी एसएससी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एसएससी के द्वारा इस महीने लगभग 8 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसमें पहला नोटिफिकेशन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इस महीने में ही स्टेनोग्राफर्स ग्रुप सी एंड डी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025, इन सभी के भी नोटिफिकेशन इस महीने में जारी किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि यह वैकेंसी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 के नाम से जारी किया गया है। तो मैं आपको आज इस वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चलते हैं वैकेंसी की ओर। इससे पहले मैं एक आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यह वैकेंसी 10th, हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन लेवल से निकाली गई है, जिसमें सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होने वाला है। इसलिए यह वैकेंसी उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है जो एसएससी के माध्यम से अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं वैकेंसी की ओर, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल, एज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फीस आदि सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउजर में सबसे पहले mpjobsandnews.com सर्च करना है, जिससे आप MP जॉब्स एंड न्यूज़ के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको होम पेज पर ही बहुत सारी वैकेंसियां दिख रही होंगी। इसके अलावा भी आपको इसमें ऑफलाइन जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, लेटेस्ट न्यूज़, एडमिशन आदि के सारे सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो कर्मचारी चयन आयोग फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट 2025 के नाम से निकाली गई है। इस वैकेंसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई इस नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यह विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा निकाला गया है, जो कि फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट 2025 के नाम से जारी किया गया है। इसमें टोटल पोस्ट 2423 रहने वाली है और जिसके लिए आयु सीमा एज लिमिट 18 से 30 मांगी गई है। इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 2 जून 2025 अर्थात आपके आवेदन भरना 2 जून 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2025 निर्धारित की गई है, अर्थात आप 23 जून 2025 तक इसके आवेदन भर पाएंगे। इसके अलावा वहीं योग्यता की बात करें तो इसमें कुछ वैकेंसीज हाई स्कूल पास से, कुछ इंटर पास से, कुछ स्नातक पास से निकाली गई हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वहीं बात करें हम करेक्शन डेट की, तो इसके में करेक्शन आप 28 जून 2025 से 30 जून 2025 के मध्य कर पाएंगे, अर्थात यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है भरते समय तो आप उसमें संशोधन 28 जून 2025 से 30 जून 2025 के मध्य कर सकते हैं। वहीं बात करें पेमेंट की लास्ट डेट की, तो आप अपने आवेदन का पेमेंट 24 जून 2025 तक कर सकते हैं। वहीं हम एग्जाम की टेंटेटिव डेट की बात करें तो 24 जुलाई 2025 से एग्जाम डेट इसमें दी गई है, अर्थात आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो 24 जुलाई 2025 से होने वाले हैं। वहीं हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष तक निर्धारित की गई है, जिसमें आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, अर्थात आपकी आयु 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। वहीं हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं फीस डिटेल की, तो SC, ST और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें फीस 0 अर्थात निःशुल्क रखी गई है। वहीं जनरल, EWS और OBC वालों
के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के लिए फीस भी निःशुल्क रखी गई है, अर्थात अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको कोई भी फीस पेड नहीं करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 350 प्लस विभागों में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिससे संबंधित पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ पोस्टें मैट्रिक लेवल अर्थात 10th पास से निकाली गई हैं, जिसमें मात्र हाई स्कूल पास मांगा गया है। कुछ पोस्टें इंटरमीडिएट लेवल की निकाली गई हैं, जिसमें 12th पास मांगा गया है, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की निकाली गई हैं, जिसमें ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक पास मांगा गया है। इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन का एक बार अवश्य अध्ययन कर लें और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट कोड नोट कर लें, जो कि आपको आवेदन भरने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। वहीं बात करते हैं कैटेगरी या वाइज पोस्ट डिटेल की, तो मैं आपको बता दूं इसमें जनरल के लिए 1169 पोस्टें निकाली गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 231 पोस्टें, ओबीसी के लिए 561 पोस्टें, एससी के लिए 314 वैकेंसीज और एसटी के लिए 148 वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट 2423 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ ही इसमें आपको काफी सारी लिंक्स अवेलेबल प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन की लिंक अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके सामने दिए गए क्लिक हियर पर क्लिक करें। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदन करने के पहले आपके पास एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या नहीं किया है तो सबसे पहले आपको एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, फुल एडवर्टाइजमेंट की लिंक, मैंने आपको यहाँ पर सारी लिंक्स अवेलेबल करा दी हैं, जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इससे संबंधित फुल एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको फुल एडवर्टाइजमेंट में बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट, ये पूरा विज्ञापन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, जो कि 110 पेज का पूरा विज्ञापन है। तो आवेदन करने के पहले आप इस विज्ञापन का एक बार बहुत अवश्य अध्ययन कर लें, ताकि आपको आवेदन करने में कोई परेशानी ना हो और साथ ही आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 टाइप के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, अर्थात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसमें पार्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 4 टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25-25 रखे गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50-50-50, अर्थात आपका टोटल पेपर 200 अंक का होने वाला है और आपके पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके लिए आपकी समय सीमा 60 मिनट रखी गई है। इसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट पार्ट फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस, पार्ट थर्ड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल और पार्ट फोर्थ में इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। ये सारे चारों पार्टों को मिला के टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप जिस लेवल की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात आप अगर मैट्रिकुलेशन लेवल का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेबस मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। अगर आप हाई सेकेंडरी लेवल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या हाई सेकेंडरी वाली पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सिलेबस आपका हाई सेकेंडरी लेवल का रहेगा। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है, जिससे संबंधित पूरी जानकारी इसके आगे देखने को आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि हर लेवल को लेके सेपरेट सिलेबस विभाग ने, एसएससी ने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। 15.8.1 में मैट्रिकुलेशन लेवल से संबंधित सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही 15.8.2 में हाई सेकेंडरी लेवल का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं 15.8.3 में ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप जिस लेवल की वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस लेवल के अंतर्गत दिए गए सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी करने में आसानी हो और आप टॉपिक वाइज तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों मैंने इस वैकेंसी से संबंधित आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दी हुई है। इसके साथ साथ आप आवेदन करने के पहले एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको आवेदन से संबंधित सारी जानकारी
अच्छे से समझ में आ जाए और आवेदन करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। आवेदन करने की लिंक मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हुई है, अपने एमपी जॉब्स एंड न्यूज के ऑफिशियल पोर्टल पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन को भर सकते हैं या आप किसी भी साइबर कैफे जाके अपने आवेदन को फिल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो और वो आप हमसे जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से आपको हमारी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नई वैकेंसी, नए अपडेट और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।